नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज की वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन के बारे में। जानेंगे हम इसके बेसिक यूज के बारे में, डेली डोजेज के बारे में और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या कैसे कंट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं कि कौन सी स्थिति में हमें इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और हम यह भी जानेंगे कि इस इंजेक्शन में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या प्राइस होते हैं और कौन सी कंपनी के द्वारा यह मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन के बारे में। अगर हम इसके मुख्य ड्रग्स की बात करें कि कौन कौन से ड्रग्स से मिलकर इसका कंपोजिशन बना होता है, तो यह मुख्य रूप से सेफ्ट्रियाक्सोन और सल्बेक्टम कंपोजिशन के द्वारा इस इंजेक्शन का निर्माण किया जाता है। अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो यह मोनोसेफ के नाम से आता है, जो कि 1 ग्राम का यह मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन होता है, जिसमें कि सेफ्ट्रियाक्सोन जो होता है वह 1 ग्राम होता है और सेल्बेक्टम जो होता है वह 500 ग्राम होता है, जो कि आपको किसी भी नॉर्मल मेडिकल स्टोर से मिल सकते हैं। यह एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, इसको आपको खुद से नहीं उपयोग करना चाहिए, इसे डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसके मुख्य यूज की बात करें कि क्या क्या इसके मुख्य यूज हो सकते हैं, तो इस इंजेक्शन के मुख्य यूज में जैसे कि यदि गोनोरिया की प्रॉब्लम है, गोनोरिया में यदि इन्फेक्शन हो गया है तो उसके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि यूरिन में कोई इन्फेक्शन है तो भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ईयर में इन्फेक्शन है तो भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे कि यदि एब्डोमिनल में कोई इन्फेक्शन है तो भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और सीवियर कंडीशन में जैसे कि आपका यदि फीवर की प्रॉब्लम हो गई है, फीवर नहीं ठीक हो रहा है, टाइफाइड हो गई है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रभावी मेडिसिन होता है। इसके अलावा जैसे यदि चोट कहीं पे लग जाती है तो उसके लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जो कि आपका मोनोसेफ होता है 1 ग्राम का और मोनोसेफ एसबी। इसमें अंतर यह होता है कि जो मोनोसेफ होता है इसमें सिर्फ सेफ्ट्रियाक्सोन भर होता है और इसमें 500 ग्राम का जो होता है वो सेल्बेक्टम भी पाया जाता है, 500 मिलीग्राम, और 1000 मिलीग्राम जो होता है वह सेफ्ट्रियाक्सोन होता है। तो सेफ्ट्रियाक्सोन के साथ साथ इसमें सेल्बेक्टम भी होता है, जो इसके कार्य करने की क्षमता होती है वह उससे करीब 1.5 से 2 गुनी तक बढ़ जाती है, यानी कि फास्ट रिकवरी होती है। जैसे कि यदि शरीर पे कहीं चोट लग गई है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे फास्ट रिकवरी के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे डायरेक्शन दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जब भी आप इसमें लेंगे तो इसके पैक में पूरा लिखा गया है। यह एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि एक इंडियन कंपनी होता है जिसका हेड ऑफिस जो है वह मुंबई में होता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसे 1 से लेकर 2 ग्राम तक 24 घंटे में एक बार उपयोग करना चाहिए, जो कि यह एक वयस्क के लिए डोज होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए डोज अलग से होता है, लेकिन इस इंजेक्शन का उपयोग तभी करें जब आपको डॉक्टर यूज करने के लिए सलाह दे। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें कि क्या क्या इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। जैसे कि यदि एब्डोमिनल में पेन होने लगती है, कभी कभी हार्ट बर्न की समस्या होती है, पेट में गैस बनती है और कभी कभी यूरिन में इन्फेक्शन यानी कि यूरिन के रास्ते में जलन जैसी यानी पेशाब करने में समस्या देखने को मिलती है, और हेडिक जैसी प्रॉब्लम भी इस इंजेक्शन को लेने से आती है, और कभी कभी वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम भी देखी जाती है, जो कि इसके मुख्य साइड इफेक्ट होते हैं। अगर हम इसके सावधानियां की बात करें कि इस इंजेक्शन को लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कब कब हमें इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए, कौन सी स्थिति में, तो यदि आपको पहले से पेनिसिलिन की यानी कि एम्पिसिलिन इंजेक्शन की साइड इफेक्ट है, यानी कि वो आपको सूट नहीं करता है, तो इस इंजेक्शन को लेने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा यदि प्रेगनेंसी में आप हैं या फिर बच्चों को स्तनपान करवा रहे हैं तो भी इस इंजेक्शन को लेने से आपको बचना चाहिए। और इसके अलावा यदि लीवर में कोई प्रॉब्लम हुई है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई है, पहले से कोई मेडिसिन चल रही है, तो आपको इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसके अगर हम प्राइस की बात करें कि प्राइस क्या हो सकते हैं, तो इस इंजेक्शन का प्राइस जो होता है 190 रुपीज़ का होता है, क्योंकि इसका अधिकतम मूल्य होता है या इतने का होता नहीं है, रहता है सस्ता है। तो यदि आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको डॉक्टर की सलाह से उपयोग करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।